एक अच्छा क्रेडिट स्कोर फाइनेंशियल वर्ल्ड की गोल्डन टिकट की तरह होता है। ये आपको बेहतर लोन, कम ब्याज दर और अच्छे रेंटल अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलता है। इसे अपनी फाइनेंशियल रेपुटेशन समझो, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस का एक नंबर। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको जिंदगी भर में लाखों रुपए बचा सकता है। यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। सोचो, आपकी ड्रीम कार कम ब्याज पर मिल जाए या आपके नए बिजनेस के लिए बड़ा लोन मिल जाए। यह है एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का कमाल। यह बस एक नंबर नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज की चाबी है। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया है। अपने क्रेडिट स्कोर को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कम स्कोर आपके बोरोविंग ऑप्शंस को सीमित कर सकता है, आपके ब्याज भुगतान को बढ़ा सकता है और कुछ जॉब्स मिलने की संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके स्कोर को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं और आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। इस वीडियो में हम क्रेडिट स्कोर की कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंपल, एक्शनेबल स्टेप्स में समझेंगे। चलिए आपके फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाने की शुरुआत करते हैं। आसान भाषा में कहें तो क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों का नंबर है जो आपकी उधार लेने की क्षमता को दर्शाता है। यह आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का एक स्नैपशॉट है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। जितना हायर स्कोर, उतनी बेहतर आपकी क्रेडिट हेल्थ मानी जाती है। एक अच्छा स्कोर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थान इस स्कोर का इस्तेमाल ये जानने के लिए करते हैं कि आप समय पर लोन चुकाएंगे या नहीं। यह आपके फाइनेंशियल ट्रस्टवर्दीनेस का प्रमाण है। इसे ऐसे समझें, आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का रिपोर्ट कार्ड है जो आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों को दर्शाता है। यह आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। यह लेंडर्स को बताता है कि आप उधार लिए गए पैसों के साथ कितने जिम्मेदार हैं और समय पर भुगतान करते हैं या नहीं। यह आपके फाइनेंशियल हैबिट्स का एक मिरर है। आपका स्कोर जितना ज्यादा होगा, लेंडर्स को आपकी रिपेमेंट की क्षमता पर उतना ही ज्यादा भरोसा होगा, जिससे आपको लोन अप्रूवल मिलने की संभावना BIH जाती है। यह आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करता है। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे क्रेडिट ब्यूरोज द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह एक डिटेल्ड फाइनेंशियल हिस्ट्री का समरी है। ये ब्यूरोज आपके क्रेडिट अकाउंट्स, पेमेंट हिस्ट्री और अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटीज का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। ये आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। एक हेल्थी फाइनेंशियल लाइफ के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बहुत जरूरी है। ये न केवल उधार लेना आसान बनाता है, बल्कि बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के दरवाजे भी खोलता है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको लोअर इंटरेस्ट रेट्स, हायर क्रेडिट लिमिट्स और बेहतर लोन टर्म्स दिला सकता है। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। चलिए अब उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं जो इस क्रूशल नंबर को प्रभावित करते हैं, ताकि आप अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकें। ये आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर की गणना में 5 मुख्य फैक्टर्स योगदान करते हैं: पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, न्यू क्रेडिट अकाउंट्स और क्रेडिट मिक्स। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने और उसे बनाए रखने के लिए इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इन पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पेमेंट हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्कोर का लगभग 35% होता है। यह ट्रैक करता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और अन्य बिल्स का भुगतान समय पर कितनी कंसिस्टेंटली करते हैं। लेट पेमेंट्स आपके स्कोर को सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकते हैं, इसलिए समय पर भुगतान करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा फैक्टर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो आपके स्कोर का लगभग 30% होता है। यह मेजर करता है कि आप अपने अवेलेबल क्रेडिट का कितना उपयोग कर रहे हैं। अच्छे स्कोर के लिए अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप अपने अवेलेबल क्रेडिट का 30% से कम उपयोग करें। बाकी फैक्टर्स, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, न्यू क्रेडिट अकाउंट्स और क्रेडिट मिक्स, आपके ओवरऑल स्कोर में कम योगदान करते हैं, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट हैं। हर फैक्टर आपके स्कोर को कैसे इंपैक्ट करता है, इसे समझकर
आप अपने क्रेडिट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। यह जानकारी आपको एक मजबूत वित्तीय भविष्य की ओर ले जाएगी। याद रखें, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर न केवल आपको बेहतर ब्याज दरें दिला सकता है, बल्कि आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। आपकी पेमेंट हिस्ट्री आपके क्रेडिट स्कोर का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। यह दिखाता है कि आप अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। लेंडर्स हमेशा ऑन टाइम पेमेंट्स का एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। इससे उन्हें यकीन होता है कि आप अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को समय पर पूरा करेंगे। लेट पेमेंट्स, चाहे कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, आपके स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। यह आपके क्रेडिट वर्दिनेस पर सवाल खड़ा कर सकता है। एक पॉजिटिव पेमेंट हिस्ट्री बनाए रखने के लिए पेमेंट रिमाइंडर्स सेट करें या अपने पेमेंट्स को ऑटोमेट करें। इससे आप समय पर भुगतान कर पाएंगे। इससे आपकी ड्यू डेट कभी नहीं छूटेगी। यह एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। अगर आपको लगता है कि पेमेंट लेट हो जाएगा, तो तुरंत अपने लेंडर से कांटेक्ट करें और पॉसिबल ऑप्शंस पर चर्चा करें। यह आपके क्रेडिट स्कोर को बचाने में मदद कर सकता है। यहां तक कि एक मिस्ड पेमेंट का भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है, खासकर अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी है। यह आपके स्कोर को काफी नीचे खींच सकता है। आप जितने लंबे समय तक पॉजिटिव पेमेंट हिस्ट्री बनाए रखेंगे, यह आपके क्रेडिट स्कोर को उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। यह एक लंबी अवधि की रणनीति है। याद रखें, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जिम्मेदार फाइनेंशियल बिहेवियर की नींव पर बनता है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने बिलों का भुगतान समय पर कंसिस्टेंटली करना आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाए रखेगा। चलिए बात करते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन की, फाइंडिंग द बैलेंस। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने अवेलेबल क्रेडिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर का एक बड़ा हिस्सा है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है और आपने 10,000 इस्तेमाल किए हैं, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 20% है। यह जानना जरूरी है कि यह प्रतिशत आपके क्रेडिट स्कोर को कैसे प्रभावित करता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम रखना बहुत जरूरी है। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य का एक संकेत है। आइडियली इसे 30% से कम रखने का एम रखें। यह आपके क्रेडिट स्कोर को स्थिर और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन लेंडर्स को यह सिग्नल दे सकता है कि आप क्रेडिट पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, जिससे आपके डिफॉल्ट का रिस्क भी आ सकता है। यह आपके क्रेडिट स्कोर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए अपने बैलेंसेस को अपनी क्रेडिट लिमिट के 30% तक पहुंचने से पहले पे डाउन करने पर विचार करें। यह एक प्रभावी तरीका है। आप अपने लेंडर से क्रेडिट लिमिट इंक्रीज के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो इफेक्टिवली आपके यूटिलाइजेशन रेशियो को कम कर सकता है। यह आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने में मदद कर सकता है। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करना जिम्मेदार क्रेडिट मैनेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है और आपके क्रेडिट स्कोर में पॉजिटिवली योगदान देता है। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाता है। सेक्शन 6, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। टाइम इज योर फ्रेंड। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ भी आपके क्रेडिट स्कोर की गणना में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जितनी लंबी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतना ही बेहतर आपका स्कोर हो सकता है। एक लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री आमतौर पर एक बेहतर स्कोर में ट्रांसलेट होती है, क्योंकि ये लेंडर्स को आपकी क्रेडिट वर्दीनेस का आकलन करने के लिए ज्यादा डेटा प्रदान करती है। ये डेटा उन्हें आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को समझने में मदद करता है। देखिए, आप पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप समय के साथ एक पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। अगर आप क्रेडिट के लिए नए हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से शुरुआत करने या किसी रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर के अकाउंट पर ऑथराइज्ड यूजर बनने पर विचार करें। यह आपके क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। पुराने क्रेडिट अकाउंट्स को क्लोज करने से, भले ही आप अब उनका इस्तेमाल न करते हों, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो सकती है और पोटेंशियली आपका स्कोर कम हो सकता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें।
आमतौर पर पुराने अकाउंट्स को ओपन रखना ही बेस्ट होता है जब तक कि उन पर एनुअल फीस न हो। यह आपके क्रेडिट स्कोर को स्थिर रखने में मदद करता है। याद रखें, एक स्ट्रांग क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में समय लगता है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, जिम्मेदार क्रेडिट हैबिट्स का प्रैक्टिस करें और आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। सेक्शन 7, न्यू क्रेडिट अकाउंट्स। प्रोसीड विथ कॉशन। एक डाइवर्स क्रेडिट पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है। यह दिखाता है कि आप अलग अलग तरह के क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन थोड़े समय में बहुत सारे न्यू क्रेडिट अकाउंट्स खोलने से आपके स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। यह आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर सवाल खड़ा कर सकता है। हर न्यू क्रेडिट एप्लीकेशन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर एक हार्ड इंक्वायरी को ट्रिगर करता है, जो टेम्पोरेरीली आपके स्कोर को कम कर सकता है। यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डाल सकता है, जिससे फ्यूचर में लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए थोड़े समय में कई क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स के लिए अप्लाई करने से बचें। यह आपके स्कोर को स्थिर रखने में मदद करेगा। अपने एप्लीकेशंस को स्पेस आउट करें और क्रेडिट के लिए तभी अप्लाई करें जब आपको सच में जरूरत हो। यह एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है। अलग अलग क्रेडिट टाइप्स का मिक्स होना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स और इंस्टॉलमेंट लोन्स, आपके क्रेडिट मिक्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यह आपके क्रेडिट स्कोर को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन अपने सभी अकाउंट्स को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना और फाइनेंशियली ओवर एक्सटेंड करने से बचना बहुत जरूरी है। यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ को सुरक्षित रखेगा। याद रखें, न्यू क्रेडिट को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना चाहिए, इंपल्सिवली नहीं। यह आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी न्यू क्रेडिट के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी जरूरतों और फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान से विचार करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने निर्णयों में समझदारी बरत रहे हैं। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। सेक्शन 8, क्रेडिट मिक्स, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। क्रेडिट मिक्स का मतलब है आपके पास अलग अलग टाइप्स के क्रेडिट अकाउंट्स होना, जैसे क्रेडिट कार्ड्स जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होते हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट लोन्स भी आते हैं, जैसे ऑटो लोन्स या होम लोन्स जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए होते हैं, और रिवॉल्विंग क्रेडिट जैसे क्रेडिट कार्ड्स जो आपको एक फिक्स्ड क्रेडिट लिमिट के अंदर मल्टीपल टाइम्स बोरो करने की सुविधा देते हैं। एक डाइवर्स क्रेडिट मिक्स होना लेंडर्स को दिखाता है कि आप अलग अलग टाइप्स के क्रेडिट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं। हालांकि क्रेडिट मिक्स आपके स्कोर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन यह आपके ओवरऑल क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। अलग अलग क्रेडिट टाइप्स का मिक्स होना लेंडर्स को दिखाता है कि आप अलग अलग रिपेमेंट स्ट्रक्चर्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक टाइप का क्रेडिट है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, तो जिम्मेदारी से अन्य क्रेडिट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके अपने क्रेडिट मिक्स को डाइवर्सिफाई करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई सिग्निफिकेंट परचेस करने की सोच रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। याद रखें, एक हेल्थी क्रेडिट मिक्स जिम्मेदार क्रेडिट मैनेजमेंट को दिखाता है और एक पॉजिटिव क्रेडिट प्रोफाइल में मदद करता है। यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। अपने क्रेडिट मिक्स को डाइवर्सिफाई करने से न केवल आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है, बल्कि यह आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो आज ही अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और देखें कि आप इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं। एक मजबूत और डाइवर्स क्रेडिट प्रोफाइल आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। तो देर किस बात की? आज ही अपने क्रेडिट मिक्स को डाइवर्सिफाई करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। सेक्शन 9, योर जर्नी टू फाइनेंशियल वेलनेस। अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना एक लंबी यात्रा है, कोई स्प्रिंट नहीं। यह एक मैराथन है। स्टेडी पेस और परसेवेरेंस की जरूरत होती है। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और जिम्मेदार फाइनेंशियल हैबिट्स की कमिटमेंट चाहिए। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है। सबसे पहले अपने स्कोर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को समझें। यह नॉलेज आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगी। और फिर हमने जो टिप्स डिस्कस की है, उन्हें इंप्लीमेंट करें। कंसिस्टेंसी इज की। ऐसा करने से आप एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर का रास्ता बना सकते हैं। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज के लिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करें। यह एक प्रोएक्टिव स्टेप है। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करें, टाइमली पेमेंट्स करें और अननेसेसरी डेट से बचें।
और एक पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं। यह आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल को मजबूत करेगा। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा फर्क ला सकते हैं। एवरी स्टेप काउंट्स। आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। इसे नजरअंदाज न करें। अपने क्रेडिट को कंट्रोल में रखकर और जिम्मेदार चुनाव करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की एक दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल वेलनेस की यात्रा ऑनगोइंग है, लेकिन हर कदम आपको एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाता है।